Now, Mr. Tariq Fateh. बहनों और भाइयों, नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो टर्मिनोलॉजी है सॉफ्ट पावर, ये है क्या। सॉफ्ट पावर का मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि चंबेली के फूल की खुशबू जो है वो सॉफ्ट पावर है, और उस खुशबू का जो स्प्रे है दैट इज़ नॉट सॉफ्ट पावर। जब सॉफ्ट पावर पे आपका ध्यान गया, वो सॉफ्ट पावर ख़त्म हो गया। सॉफ्ट पावर के लिए नीयत नहीं होनी चाहिए कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जिस दिन आपने इस्तेमाल किया, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई। जब तक लोगों ने किसी ज़बान का, किसी खाने का, किसी हरकत के, किसी की लुक्स पे, किसी की साड़ी पे या किसी के तलवार कुशी पे बात की और कहा कमाल तलवार आती है जनाब फलाने रेगिस्तान से, सॉफ्ट पावर इन एसेंस इज एक सोसाइटी का, मुल्क का नहीं, एक सोसाइटी का, एक सिविलाइजेशन की ऐसी हरकतें जिससे साथ वाला पड़ोसी कहे कि देखिए चौधरी साहब के घर में क्या कमाल के लोग रहते हैं। जब चौधरी साहब ये कहें कि गुप्ता जी को ज़रा सबक पढ़ाना है कि हम किसकी औलाद हैं, सॉफ्ट पावर ख़त्म हो गया। इसीलिए आज जो सॉफ्ट पावर की वो है लिस्ट, जिसमें को 25 मुल्कों की, जिसमें बाय द वे हिंदुस्तान नहीं आता है, उसमें बड़े सालों से बरतानिया पहले नंबर पे। उसकी वजह क्या है? उसकी ज़बान। जिस छोटे से जजीरे की ज़बान फीजी से लेके ट्रिनिडैड में बोली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग रहते हैं, ये होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर नहीं होती जब सोवियत यूनियन की एम्बेसी फ्रेंडशिप हाउस लगा के फ्री में रशियन लैंग्वेज क्लासेस शुरू करें। तो 40 साल की दोस्ती में रशियन स्पीकर है ही नहीं कोई पूरे हिंदुस्तान में। ये जब तक आप नहीं समझेंगे, आप सॉफ्ट पावर को बिल्कुल गलत अंदाजे में लेंगे। और जिस चीज़ को आप कह रहे हैं आपका सॉफ्ट पावर है, या पहले चले जाएं या पीछे चले जाएं, उसी से लोग भाग रहे हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमेज जो बाहर से आने वाले को, क्योंकि सॉफ्ट पावर आपके अंदर नहीं अप्लाई होता। ये कहना कि हम सब यहाँ चले जाएं और उस स्कूल में जाएं और यूं करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप तो एक दूसरे से इतनी दुश्मनी रखते हैं कि आप लोग तो शादियां अखबारों के थ्रू करवाते हैं। सर, आपके यहाँ तो कोई लड़की इश्क ही नहीं कर सकती, तो कौन सा सॉफ्ट पावर है? फिल्मों में करती हैं अलबत्ता। तो घर में देखने सॉफ्ट पावर से आपका घर ठीक होने का नहीं, दैट्स कंप्लीट डिफरेंट। सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर का सिर्फ अमल है आपके पड़ोस में, और पड़ोसी के पड़ोस में आपकी रेपुटेशन क्या है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा कैन इंडियंस बी ऑनेस्ट। बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं क्या कहूँ, मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा इस चक्कर में। ये बेहद चैलेंजिंग सवाल किया है जिसने भी लिखा है। और वो सिलसिला इस पे आता है कि जब चोर पकड़े जा रहे हैं धड़ाधड़ लाखों में, तो बैनर्जी और केजरीवाल और अब्दुल्ला को क्या तकलीफ है कि वो उन चोरों के पकड़े जाने पे एतराज करें? इसका मतलब कि झूठ इतना रग रग में बैठ गया है कि सबको पता है कि झूठ का पैसा इस्तेमाल करना था, वो साला बंद हो गया।
तो चोरों को आजादी दो, चोरों को आजादी दो, यही कलकत्ता में नारा होना चाहिए था ना। वो कह रहे हैं कि आम आदमी की बड़ी तकलीफ है। अरे तुम आम आदमी के साथ बैठते कब हो? कभी उमर अब्दुल्ला बैठा अपने ड्राइवर के साथ सामने, तो मरूटी में भी पीछे बैठता है कुक्कड़ होके कि कहीं मेरे साथ ये ना कह दे कि मैं जानते हो कौन हूं। आपका नेशनल एंथम है, क्या मैं जानते हो मैं कौन हूं? हर शख्स दूसरे को कहता है क्या तू जानता है मैं कौन हूं? तो अंदर की बात जाने दे। बात है कि आपकी रेप्यूटेशन आपके मोहल्ले में क्या है। अगर चीनी कहते हैं कि व्हाइट डेविल्स और ब्लैक डेविल्स, तो ब्राउन डेविल्स का उनके उसमें कहां है? और कितने हिंदुस्तानी देख रहे हैं कि चीन की आम कल्चर में हिंदुस्तानी बिल्कुल, और अरब की दुनिया में गटर के माने थूका जाने वाला शख्स है। ये मानने को तैयार नहीं अब आप। वो इसलिए कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो पॉजिटिव चीजें थीं, आपकी जो स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट, कहीं गया ही नहीं हिमालय के पार। और एक फ्रांस बताइए पूरे अफ्रीका को छा के लेके बैठ गया। वहां हर पढ़ा लिखा अफ्रीकन जो है वो फ्रेंच बोल रहा होता है। इटली, आप 25 मुल्क जिनकी सॉफ्ट पावर टॉप पे है, उसमें कनाडा नंबर 2। हमारी तो पूरी आबादी दिल्ली में आ जाती है, हम 2 नंबर पे कैसे, हमें पता ही नहीं। हमने को मिनिस्ट्री बनाई प्रमोट करने के लिए? नो। कनाडा का सॉफ्ट पावर ये है कि बगैर सोचे समझे उसकी हर हरकत पे कि वहां कोई आदमी भूखा नहीं मरता। और वही सोशलिज्म जो हम यहां गालियां देते हैं, उसका नतीजा मैं हूं। कैंसर सर्वाइवर हूं, 5 साल अस्पताल में रहा, 1 पैसा नहीं मेरा खर्च हुआ। तो एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो चल रही है, उसका रूस से क्या ताल्लुक है? एक सॉफ्ट पावर बेच रहा था और दूसरा अच्छी नीयत के साथ अपने बाशिंदों का ख्याल रखते हैं कि हर शख्स स्कूल जाए, स्कूल में नाश्ता नहीं मिलता है तो फ्री नाश्ता मिल रहा है। यूनिवर्सिटियों का इतना कम एक्सपेंस है कि इंडियन स्टूडेंट कैनेडियन यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं कि लोग कहेंगे कि गरीब यूनिवर्सिटी में गया, तो वो जाते हैं हार्वर्ड में। कि बाप भी बड़ा खुश होगा, मेरा पुत्र गया, 35 लाख रुपए लग गए इन्हें। जस्ट इमेजिन, द बेटर यूनिवर्सिटीज आर नॉट बीइंग अटेंडेड बाय इंडियंस बिकॉज दे आर लो कॉस्ट। सॉफ्ट पावर क्या हुआ कि 92% इंडियंस ने अपने दुश्मन को वोट दिया कि वो H1 वीजा देगी। दिया या नहीं दिया क्लिंटन को? कैसा सॉफ्ट पावर है कि 5 मिलियन पैसे वाले इंडियंस ने कहा भाड़ में जाए अमेरिका, हिंदुस्तान, अपने को H1 वीजा चाहिए। ट्रंप जो पाकिस्तान को ले डूब मरेगा, इससे हमारा क्या वास्ता? सॉफ्ट पावर होता अगर उन हिंदुस्तानियों को लगता कि हम यहां जो लखपति अच्छे घराने के हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें कहा होता होगा सानू की, किसी ने नाम बदला हुआ है, कोई निकी हुई भी है, कोई दूसरा कौन है लुधियाना का, यानी द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्यों? कि वो सॉफ्ट पावर जो आप समझ रहे हैं कि आप यू विल एक्सटेंड टुवर्ड्स अदर्स, वो नंगा होकर नजर आ रहा है। क्योंकि आप उस पुरानी सोसाइटी को ढूंढ के निकालना चाह रहे हैं ट्रेडिशन के नाम पे, जिसमें एक आपकी मिनिस्टर ने भोपाल में कहा कि शादी बारात थी और वो फैमिली ने कहा कि औरतें नहीं जाएंगी इसमें। जयपुर की बात कर रही थी और वो पारसी लोग थे, लोगों ने तालियां बजाएं कि ट्रेडिशन, हमने कह दिया औरतें नहीं जाएंगी। ये किसी औरत ने नहीं सोचा कि औरतें क्यों नहीं जाएंगी। वो तो कह रहे हैं कि साया पड़ गया तो उस दुल्हन का बच्चा नहीं पैदा होगा। ये सॉफ्ट पावर है। ये वो मंत्री प्रेजेंट कर रही हैं सॉफ्ट पावर। हिंदुस्तान का सॉफ्ट पावर कब था मैं आपको बताऊं। एज मच एज यू गाइज हेट द नेहरू एरा, आइडियोलॉजिकल चीज होती है सॉफ्ट पावर। कोल्ड वॉर के अंदर नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू की टीटो नासिर के साथ। पूरी दुनिया में, पूरे अफ्रीका के अंदर, पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान के बेस्ट डेज ओवरसीज थे बिटवीन 1950 एंड 1985 के नॉन अलाइंड मूवमेंट, चाहे वो सुकार्नो भी आपको याद होगा, पंचशिला का पूरा सिस्टम, पंचशिला तो आया ही हिंदुस्तान से, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जकार्ता डिक्लेरेशन में निशान पड़ा
किसी ने पैसे दिए थे उनको रखने के लिए। उसी ज़माने में गारूदा एयरलाइंस बनी इंडोनेशिया में। एक दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क अपनी एयरलाइन का नाम हिंदुस्तानी उसमें ट्रेडिशन में रख रहा। ये सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर ये है कि मुक्ति वाहिनी के लिए सिंपथी जॉर्ज हैरिसन के थ्रू पड़ रही है न्यूयॉर्क के अंदर, और वो गाना गा रहा है बांग्लादेश बांग्लादेश। इंडिया ने पैसे दिए थे उसे? कुछ नहीं। उसने देखा हिंदुस्तानी बंगाली मर रहा है। आप माने ना माने, बांग्लादेश तो हिंदुस्तानी है ना। ये पता नहीं, ये अजीब सी चक्कर है कि बंगाल गंगा के डेल्टा को हिंदुस्तान नहीं मानते हैं। आई एम समटाइम्स सरप्राइज। ये भी बताइए किस टाइप की गफलत है कि आप लाहौर को हिंदुस्तान नहीं मानते। लाहौर को छोड़े, मुझे नहीं हिंदुस्तानी मानते, वो मानते किसको हैं? इटालियंस को और फ्रेंच को और अमेरिकन को। ये कैसा सॉफ्ट पावर है? अब यूके का नंबर 1 क्यों है? एफर्टलेसली हर फिल्म दुनिया की टॉप जो है उनकी जबान में बन रही है। आपकी फिल्मों की सबटाइटलिंग इंग्लिश में हो रही है, बड़ी कम की फ्रेंच में होती है। अब आप यूएसएसआर की बात देखिए। दूसरी जंग अजीम में 30 मिलियन, यानी वो कितने हुए? 300 करोड़ हुए, 3 मिलियन, 300 लाख, 30 मिलियन में, आई एम क्लियर ऑन दैट। Out of 60 million dead people in 5 years of the Second World War, 30 million were from the Red Army. 30 million. पूरे कनाडा की पॉपुलेशन मारी गई। ना स्टालिन के पास पैसा था, ना उसके पास फौज का था, उसके पास एक सॉफ्ट पावर था कि हम ने दुनिया के सबसे बदतर गलीज तरीन फैशिस्ट को शिकस्त दी है, हिटलर को। बदनसीबी देखिए कि उसी हिटलर की किताबें दिल्ली में सड़कों पे बिक रही हैं, माइन काम्फ। और मुझे आज एक दोस्त भी यहाँ मिले थे जो डिफेंड कर रहे थे हिटलर को कि वो वेजिटेरियन था। खुदा के वास्ते ये सोचिए कि उस रूस के बजाय एक पैसा दिए हुए कैफी आदमी 100 रुपये महीने पे, और उन जैसे 50,000 लोग अपनी नौकरियां छोड़ के होल टाइम सीपीआई का काम कर रहे हैं। मैं 50s की बात कर रहा हूं। भगत सिंह एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का आदमी अपनी जान दे देता है एक आइडियलिज्म में, और आखिरी किताब लिखता है व्हाई आई एम एन एथियस्ट। उसको आजकल राइट विंग हिंदुत्व फोर्सेस ने हीरो मान लिया, विच इज वेरी गुड। ये सॉफ्ट पावर सोवियत यूनियन का एक बात पे था कि किसी मजदूर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उनसे पहले कोई मजदूर ऐसा था ही नहीं जो 8 घंटे काम करे। 7 दिन काम करते था, 12 दिन के होती थी। कि आप लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, अपने दादा या परदादाओं से पूछे कि क्या हशर होता था घर के काम वाली का, और आज भी कई जगह होता है। उस सॉफ्ट पावर को जैसे ही सोवियत यूनियन ने प्रोपेगेंडा बनाया, इट डिसअपियर्ड। क्योंकि सच जो है वो आप दबा के नहीं रख सकते, और जहां सॉफ्ट पावर को आप यूज करेंगे टू एक्सटेंड योर पावर, इट विल बिकम प्रोपेगेंडा। जब भी आप सॉफ्ट पावर यूज करके किसी और सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करेंगे, इट बिकम्स प्रोपेगेंडा। तो सॉफ्ट पावर एक ऐसा टूल है दैट इज टोटली इंटरनलाइज्ड। हर शख्स की रूह में, दिल में, जब तक ये नहीं होगा कि हम एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव गुडनेस है इस दुनिया में, जो जैसे संजय ने मुझे समझाया, जो धर्म है कि मॉरल अथॉरिटी, क्लैरिटी, हमारे हाथ से कोई बुरी चीज नहीं होगी, हो गई तो हम माफी मांग लेंगे, घुमंड नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई। रोज आपको भाइयों बहनों सड़कों पे नजर आता है हम कितनी ज्यादती करते हैं हिंदुस्तानियों के साथ। जब हमने हिंदुस्तानियों के साथ ज्यादती नहीं शुरू की तो आप पाकिस्तान, एक गुंडा मुल्क जो एक सांप की तरह बैठा हुआ है, जिसको आपके लेफ्टिस्ट बार बार दूध जाके देते हैं, भाई तू तोता बन जा, भाई तू फूल बन जा, कुछ कर ले, हमसे गलती हुई, बड़ा माफ़ कर दे, हमें टमाटर अटार का सौदा करने दे, क्योंकि इसेंशियली हम इंडियन हैं, हमें पैसा चाहिए। दैट इज़ योर पॉलिसी दैट पाकिस्तानीज़ बिलीव कि आप प्याज टमाटर सीमेंट के कारोबार में मुल्क को बेच देंगे, पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं सील करेंगे।
आप में दम है तो हार्ड पावर वो है जिसके जो उस सॉफ्ट पावर के बगैर हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के एम्बेसडर को पकड़े, घटिया सा कुर्ता पजामा पहनाए, वाघा के बॉर्डर पे ले जाके मुझे कहे मैं यूं धक्का मारता हूं साले, भागे यहां से साले। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बुरा आदमी है, इसलिए कि वो हिंदुओं से नफरत करता है, और जो मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है वो हिंदुस्तान में रहने को उसको जरूरत ही नहीं आ रही। ये वो मुल्क है, मैं बताऊं आपको, प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस है जो हिंदुस्तान में कोई मौलवी नहीं पढ़ के सुनाएगा, उसकी जान जाती है, और मैं जगह जगह पढ़ के सुनाता हूं, इसीलिए उनको इतनी दुश्मनी मुझसे। मोहम्मद ने कहा कि मैं हिंद से नहीं हूं लेकिन हिंद मुझ में है। मोहम्मद ने दुनिया के हर बादशाह को खत लिखा कि मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं। सिर्फ एक दुनिया की सरजमीन है जहां मोहम्मद का खत नहीं गया, वो हिंदुस्तान। और याद रखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद आए हैं गुप्ता डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद। जो लोग ये कहते हैं कि साहब जाहिलिया का दौर था, लोग बच्चियों को, अरे भाई तुम हिंदुस्तान की बात करो, होगा अरबों में जाहिलों का दौर, हमारे हिंदुस्तान में तो कोई जाहिल नहीं थे। और तभी हिंदुस्तान ने, जब अरबों ने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली का कत्लेआम शुरू किया, तो एक राजा दाहिर था, हिंदू राजा सिंध का, उसने मोहम्मद के सारे पोते दड़ पोते, यानी अगर जो लोग कराची गए, गाजी साहब का जो मज़ार है समुंदर पे, अरेबियन सी पे, ये इमाम हसन के नवासे का है, जो आके वहां पनाह मिली और उसको मारा उमैयदों के मोहम्मद बिन कासिम ने ला के कराची के सूबे पे उसका मज़ार है। और उस मोहम्मद बिन कासिम की किताबें आप लोग छापने देते हैं दिल्ली के एक बाजारों में, है ना यूसुफ? ठीक कह रहा हूं? आपको पता है यूसुफ डरा बैठा हुआ है क्या, बट दीज आर बीइंग प्रिंटेड हियर इन उर्दू। और क्योंकि आपने उर्दू पढ़नी लिखनी बंद कर दी तो आपको तो पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा। आपके श्रीनगर में अमेरिका मुर्दाबाद के बैनर लगे हुए आउटसाइड दी स्टेट असेंबली, लेकिन नॉन मुस्लिम पढ़ ही नहीं सकता। एक बलूचिस्तान में बात कर रहा हूं, एक पहाड़ पे लिखा था 2014 के इलेक्शन से पहले, अब की बार मोदी सरकार, पेंट से लिख दिया किसी हमारे बलोच ने। जो हिंदुस्तानी थे वो उसको पढ़ रहे थे, देखो यार अल्लाह अकबर लिख दिया इसने, ये तालिबान आ गए। उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि लिखा क्या है। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बेवकूफ बन रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो चोर बैठे हुए वहां। तो सबसे पहली बात यह है कि कंफ्यूजन हटाइए कि ये सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर का कंपटीशन नहीं है। सॉफ्ट पावर इज टू एलिविएट योरसेल्फ टू द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, कि जो आप गीता में पढ़ते हैं, जो आप वो किताबें जो लाहौर शहर में, जो राम के बेटे लाहौर के शहर या कसूर जहां कोई हिंदू नहीं रहता, जो आपके दिल में बात होनी चाहिए कि जब तक लाहौर में दिवाली नहीं होगी, लाहौर दिवाली कहीं हो ही नहीं चाहिए। ये आपके दिल में जब बात होगी तब आप सॉफ्ट पावर की बात करें कि हम किसी दुश्मनी से नहीं कह रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमसे छीन लिया आपने लाहौर, कोई मक्का मुसलमानों से छीन के तो देखे। जब तक आपका एटीट्यूड ये होगा, अच्छा चलो लाहौर गया, अमृतसर तो रह गया ना, चलो असी अमृतसर ही रह के ठीक कर लेने हैं। अरे एक शख्स नहीं बचा लाहौर में, और हर इंडियन लिबरल ये कह रहा है कि बंटवारे में तो दोनों तरफ से हुई ना ज्यादती, इसीलिए दिल्ली में 20% मुसलमान है और कराची में 0। मुंबई में कितने परसेंट है मुसलमान? कलकत्ता में कितने हैं? कोई हिंदुस्तान का शहर है जहां 0% हो मुसलमान? पाकिस्तान का तो हर शहर मुसलमान हिंदुओं से साफ हो गया। तो फिर ये क्लैरिटी बगैर रंजिश के, बगैर दुश्मनी के, बगैर कनाइमेंस के आपके अंदर हो, तब आपकी एक्टिविटी उस वक्त हो जब आपने हिंदुस्तानी की रिस्पेक्ट करें। आपके मैट्रिमोनियल कॉलम्स में लफ्ज गोरी दुल्हन का लफ्ज जाए, आईपीएस ऑफिसर जाए, ताकि इंसान इंसान को हिंदुस्तान में समझे कि शादी धंधा नहीं है, शादी प्यार मोहब्बत और जोड़ने का रास्ता है।
बेटियों को आज़ाद करो। जैसे चिड़ियाएं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को उड़ते हुए देख के खुश होती हैं, इसी तरह जब तक आप सिर्फ बॉलीवुड में प्यार करने का इजाज़त देंगे और देखेंगे कि रंग और नस्ल और कास्ट क्या है, आपका कोई सॉफ्ट पावर नहीं। क्योंकि हर कोई, वो जो दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ कौन सा मोहल्ला है जहाँ टूरिस्ट आके रहते हैं, हाँ, पहाड़गंज में हर आके यही कहेगा बियर तो यहाँ सस्ती मिलती, लेकिन यार ये इंडियन देखो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। Everyone goes back with that view. Some may say that, some may not. But इसी चक्कर में पाकिस्तान अपना सॉफ्ट पावर यूज करता है टू डिमीन इंडिया। और एक बात और सुन लीजिए, आपके यहाँ 10 से 20 करोड़ मुसलमान हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। हिंदुओं और मुसलमानों का ऐसा निकाह हुआ कि इसमें तलाक की गुंजाइश नहीं है। अब आपको ये तय करना है, जिसमें मुसलमानों की जिम्मेदारी सबसे पहले, कि सबसे पहले अगर जो यहाँ हमारे भाई बहन मुसलमान हैं वो समझें, अगर आप आईने में देख के ये नहीं कह सकते कि हमसे ज्यादती हुई, हमारे परदादा एंसेस्टर्स ने इस मुल्क का रेप किया, और अगर हम अपने आप को उम्मा समझते हैं, उम्मत समझते हैं, तो हम पे ये लाजिम है कि हम माफ़ी मांगे अपने आप से। और ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन बगैर सच के हो ही नहीं सकता। तो ये झूठ का फव्वारा जो चल रहा है वोट बैंक के हिसाब से, कि हर अगली आदमी दाढ़ी मुछे रख के अजीब सी मोटरसाइकिल चलाते हुए चला जा रहा होता है, टोपियां अजीब पहनी हुई, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, और चुप के बात कर दो, बोला भैया एक मुसलमान 10 हिंदुओं को तो यूं डूब ले। ये भैया रिकॉर्ड भी हो रही हैं, वीडियो भी बन रहे हैं, फ़ोन भी आ गए। अब ये बंद करो झूठ बोलना, और सिजदे में जाके माफ़ी मांगो ऊपर वाले से कि तुमने उन लोगों के साथ ज्यादती की जिसने मोहम्मद की औलाद को पनाह दी। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये मैं कह रहा हूं मुसलमानों को, दूसरी तरफ मेजॉरिटी है हिंदुओं की, कि अगर आप फंस गए इस चक्कर में कि भून के रख देंगे सालों को। हैदराबाद में देख लो, ऐसा पिटाई की कि वो ठिकाने आ गए गुजरात में। दैट इज नॉट हाउ इंडियन सिविलाइजेशन विल रूल द वर्ल्ड। क्योंकि आपकी सिविलाइजेशन में तमाम पोटेंशियल है, लेटेंट पावर है, कि यू विल बी द सिविलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर। क्यों? आप ही के यहां सारे धर्म, आप ही के यहां सारे रंग, आप ही के यहां सारी जबानें। और थोड़ा सा बॉर्डर के उस तरफ भी देखिए, आपके तो फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में तमिलनाडु की खबर नहीं होती सर, पाकिस्तान की क्या होगी। और आपके पड़ोस ईस्ट और वेस्ट दोनों में जो आपके दोस्त हैं या पड़ोसी हैं, दे आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। आपकी ट्रेड सारी हो रही है अरब वर्ल्ड से जो मुसलमान हैं। आपका और हमारा रिश्ता वही, मैं जिस बात की क्या, कि निकाह हुआ है, तलाक हो नहीं सकती है, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, इसमें जितनी जल्दी रेकन्सिलिएशन आप करेंगे सच बोल के, यही मुल्क विल बी द फ्यूजन of the greatest experiment created, जहाँ 6 धर्म और 26 भाषाएं एकदम से निकलेंगी। और ये चीन, जापान और पान, ये छोटे मोटे इधर उधर के लैटविया, एस्टोनिया, उटनिया जो अब टॉप पे हैं, दे विल बी एट द बॉटम। और एक दिन आप खुशी से, आपके पड़पोते, आपके डिसेंडेंट्स कहेंगे कि दिस जनरेशन इन द 21st century took India and threw it in the future, and the man at the head of it was a guy who sold tea, जिसका मजाक उड़ाया था कि वो चाय वाला है, उसने पूरी दुनिया को चाय पिलाई और इंडिया का बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ। मैं मोदी भाई का बात आपसे कर रहा हूँ। जय हिंद।